गैंगस्टर प्रिंस खान रंगदारी छोड़कर जमीन दलाली में उतर गया है। आखिर प्रिंस खान को एक गरीब की 13 डिसमिल जमीन में क्या दिलचस्पी है? क्या प्रिंस खान का नेटवर्क धनबाद बोकारो के बाद रांची के थानों तक पहुंच गया है? आखिर एक दरोगा प्रिंस खान का नाम लेकर एक गरीब को क्यों धमका रहा है? पूरी कहानी आपको तफ्तीश से बताएंगे, पर झारखंड की डीजीपी और रांची के एसएसपी साहब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आप थोड़ा व्यस्त रहते हैं इसलिए शायद आपको पता नहीं होगा, पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि रांची का एयरपोर्ट थाना न्याय का मंदिर नहीं, जमीन दलालों का दफ्तर है और एजेंटों की लिस्ट में सबसे ऊपर हैं खुद एयरपोर्ट थाना प्रभारी पंकज शर्मा। एयरपोर्ट से सटे लोधमा का एक परिवार है जिसका आरोप है कि एफआईआर दर्ज करने की जगह उनका फोन जब्त हो गया, पीड़ितों को घंटों थानों में बिठाया गया, प्रिंस खान के नाम से धमकाया गया और सौदे की भाषा में न्याय को तौल दिया गया। तो आप ही बताइए एसएसपी साहब कि इसे पुलिसिंग बुलाएं या गुंडागर्दी या दादागिरी बुलाया जाए? रांची का एयरपोर्ट थाना वो थाना जहां कागजों में कानून रहता है और जमीन पर दलाल रहते हैं। एक परिवार अपनी खतियानी जमीन बचाने पहुंचता है, सामने से जवाब मिलता है एफआईआर नहीं होगी, डील होगी, और अगर नहीं माने तो जेल का रास्ता दिखा दिया जाएगा। वाह क्या शानदार सिस्टम है। यहाँ न्याय लिखित में नहीं डिसमिल में नापा जाता है। 13 डिसमिल दो तो समझौता होगा, और अगर नहीं दिया तो अपराधी बना दिए जाओगे, वो भी ऐसा वैसा नहीं बल्कि सीधे गैंगस्टर प्रिंस खान वाला। सवाल ये नहीं कि जमीन किसकी है, सवाल ये है कि थाना किसका है। क्या थाना संविधान का है या किसी जमीन दलाल या गैंगस्टर प्रिंस खान का है जिसका नाम सुनते और पैसा सूंघते कानून कांपने लगता है? ये चेहरे जो आपको कैमरा स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये परिवार अपने 13 डिसमिल जमीन को बचाने थाने पहुंचा तो जमीन दलालों की चमचागिरी के लिए इन्हीं लोगों को धमकाया गया कि चुपचाप अपनी जमीन को दलालों के हवाले कर दो, नहीं तो प्रिंस खान का गुर्गा बनाकर जेल में डाल देंगे। इतना ही नहीं, आगे थाना प्रभारी की बेशर्मी देखिए कि ऑफर भी दे डाला कि अगर ये 13 डिसमिल जमीन नहीं बेच पा रहे तो हमें बताओ, हम बेचवा देंगे। एक तरफ पिता का हाथ टूटता है, माँ बहन के साथ मारपीट होती है, कपड़े तक फाड़ दिए जाते हैं, मोबाइल लूट लिए जाते हैं, और दूसरी तरफ थाने में बैठा थानेदार पंकज शर्मा पूछता है कि बताओ कितनी जमीन छोड़ोगे? उन लोग हमको मारा और मेरा कपड़ा भी फाड़ दिया। अभी हम लोग एसपी के पास जा रहे हैं। ये सवाल नहीं है, ये सौदा है, और ये सौदा वर्दी पहनकर किया गया है। और ये कोई पहली बार नहीं, इसके पहले भी कोर्ट के स्टे ऑर्डर के बावजूद रातों रात बाउंड्री करवाई जाती है। कभी फर्जी वारंट, कभी पुलिस बल के साथ दबाव। मतलब साफ है कि कानून अगर रास्ता रोकता है तो रास्ता बदल दिया जाता है। बंद कर, चमड़ा छील देंगे। कहे छीलिएगा सर चमड़ा? किसका जमीन है ये? मेरा जमीन है ये वाला। आज सवाल सिर्फ एक परिवार का नहीं है, आज सवाल है झारखंड पुलिस की शाख का। क्योंकि अगर एक थाना दलालों का सुरक्षा कवच बन जाए तो आम आदमी किस दरवाजे पर जाएगा? एसएसपी साहब आप ही बता दीजिए। हम पूछते हैं एसएसपी रांची से, डीजीपी झारखंड से कि क्या एफआईआर दर्ज करना अब विकल्प हो गया है? क्या न्याय अब डील के बाद मिलने लगा है? और अगर नहीं तो ये चुप्पी सिर्फ अपराध नहीं है, साझेदारी मानी जाएगी। और अगर साझेदारी नहीं है तो उठाइए ऐसे थानेदार को उस कुर्सी से जिसे इस बात का एहसास ही नहीं कि वो थानेदार दलालों की दलाली के लिए नहीं, जनता की सेवा के लिए बना है। एसएसपी साहब आज मौका है एक एग्जाम्पल बनाने का, न्याय करने का, और इस पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाने का कि हर बाप का एक बाप होता है जिसे दलाल दादाजी कहते हैं। वैभव पांडे, टीम लोकतंत्र 19।